कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। और अभी जो हम आज से सेशन शुरू कर रहे हैं उसमें हम कृष्ण लीला को जानेंगे। भगवान कृष्ण किस प्रकार से प्रकट हुए हैं उस लीला को जानेंगे, क्योंकि अभी जन्माष्टमी आ रही है तो उसी मूड को डेवलप करने के लिए हमें प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कृष्णा बुक में, हम उसे पढ़ने वाले हैं। तो हम अभी कृष्णा बुक का फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ेंगे, जिसमें कि भगवान कृष्ण का अवतरण क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब एक्सप्लेन किया गया है। और फिर जो है प्रयास करेंगे आज उसको एंड करें, ताकि कल हम जो हमारा थर्ड चैप्टर जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म है, जो लीला है, उसको भी हम चर्चा कर सकें, क्योंकि हमारे पास 2 ही दिन है तो हम इसको कवर करने का कोशिश करेंगे। तो भगवान कृष्ण किस प्रकार से प्रकट होते हैं हम उसको चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। आपके कृष्णा बुक वैसे होगा, आप उधर से भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आई थिंक स्क्रीन दिख रही होगी, और यहाँ से जो है फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो वास्तविकता में श्रीमद्भागवतम के 10वें स्कंद का पहला अध्याय है, जिसका अनुवाद प्रभुपाद जी किए हैं सरल भाषा में कृष्ण बुक के फॉर्म में। तो एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से भोजिल हो गया जो वास्तव में असुर थे, किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गऊ का रूप धारण किया और वह आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकार्त थी और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृतांत को सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखी हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिवजी आदि अन्य देवता, सारे देवता थे, और भूमि भी उनके साथ हो ली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके श्री भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है, और ब्रह्मा जी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे वहीं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है, जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक वांग्मय से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर, और कहीं सुरा सागर और अन्य प्रकार के सागर हैं। पुरुष सूक्त ही वह आदर्श प्रार्थना है जिसे देवतागण क्षीरोदक श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे क्षीरोदक विष्णु कहलाते हैं। वही श्री भगवान हैं जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए, और तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी तरह यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए, और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया।
यह संदेश इस प्रकार था: भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे, और जब तक वे पृथ्वीलोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा, जिसमें यथा समय भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर तत्प्रियार्थम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हों। दूसरे शब्दों में, कोई भी जीव जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है, वह देवता है। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि विष्णु की बहिरंगा शक्ति माया भी, जिससे समस्त बद्ध जीव आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होंगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। यदुवंश का नायक राजा शूरसेन मथुरा प्रदेश तथा साथ ही शूरसेन नामक जनपद पर, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, शासन कर रहा था। राजा शूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारिका के ही समान श्री कृष्ण का नित्य निवास रहता है। एक बार शूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नव परिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था, क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतया स्वर्ण मंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा था। वैदिक सभ्यता की प्रथा अनुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनोई को उनके घर ले जाता है। नवविवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का विछोह ना खले, इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है जब तक वह अपनी ससुराल ना पहुंच जाए। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था: स्वर्णहारों से मंडित 400 हाथी, 15,000 सुसज्जित घोड़े और 1800 रथ। उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की थी। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली, जो भारत में अब भी प्रचलित है, बताती है कि जब क्षत्रिय का विवाह हो तो दुल्हन के अतिरिक्त उसकी कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाएं। राजा की अनुचरियां दासी कहलाती हैं, किंतु वास्तव में वे रानी की सहेलियों की तरह कार्य करती हैं। यह प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है और कम से कम 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा सकती हैं। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेते आए। आगे कोई और पढ़िए। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, एकदम। हरे कृष्णा। पढ़ो पढ़ो। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत समूह वादन की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। जुलूस अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जान रहे कि तुम्हारी इस बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में सर्वाधिक असुरी था।
आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केस पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारना चाहा। वासुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, अतः वे अपने इस क्रूर निर्लज्ज साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले, हे मेरे प्रिय मित्र कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो गए कि अपनी ही बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर मारने के लिए उद्यत हो गए हो? तुम अपनी मृत्यु से इतने भयभीत हो क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई। मान लो कि तुम 24 वर्ष के हो, मान लो कि तुम 25 वर्ष के हो, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम पहले ही 25 वर्ष मर चुके हो। तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? अंत अवश्यंभावी है बात। तुम मृत्यु से बच से इतना क्यों डरते हो? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के 5 तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पांव आगे बढ़ाता है और जो ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पांव ठोस भूमि पर पड़ा है, तो वह दूसरा पांव उठाता है। इस प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरे शरीर में बदलता रहता खत्म हो गया। हम्म, 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 बदलता रहता है और आत्मा देहांतर करता रहता है। देखो ना, कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरी में जाता है। इसी प्रकार जब अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब तक जीव इस शरीर संसार में बद रहता है, तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना होगा। उसे अगला शरीर उसके इस जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। तो देखो यहाँ पर जो कंस का मेंटेलिटी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। कंस जो है वो असुर है और वो कंस जो है वो अपनी बहन से देवकी से बहुत प्रेम करता था, है ना। सब लोग सुने हुए हैं ये तो, है ना, बहुत बार। तभी तो कंस जो है वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था और इसीलिए इतना प्रेम करता था कि राजा का पुत्र होते हुए भी, राजकुमार होते हुए भी जो है वो रथ को हाँक रहा था कि सारथी को बोला कि तुम हट जाओ, मैं मेरी बहन का रथ। इतना ज़्यादा उसका प्रेम था अपनी बहन के लिए। और वैसे भी बताया गया कि कंस जो है वो देवकी को बहुत पसंद करता था, उसकी बहुत प्रिय बहन थी। तो इस प्रकार से वो जो है उनको रथ खींच करके लेकर के जा रहा था। लेकिन जब भविष्यवाणी हुई, जैसे ही उसको ये पता चला कि इसी का ही पुत्र मेरे को मारेगा, तो वो सारा का सारा प्रेम खत्म हो गया। तो वो सारा का सारा जो एक अटैचमेंट था, आसक्ति था, जो सब खत्म हो गया और इमीडिएटली वो मारने के लिए रेडी हो गया, उसको स्वयं मारने के लिए रेडी हो गया। तो यहाँ से बहुत ही सुंदर जो असुरों का मेंटेलिटी है वो हमको समझने को मिलता है कि जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है वो हमारे साथ बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जहाँ पर उनका स्वार्थ हत होता है, जहाँ पर उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है, तो इमीडिएटली वो कुछ भी कर देंगे। ऐसा मतलब मुझे याद आ रहा था, मेरे एक साथ में एक भक्त हैं, मतलब यहाँ पर नहीं है लेकिन साथ में है। तो वो जब आश्रम ज्वाइन किए थे, तो अब जनरली बोलते हैं कि माता पिता का जो प्रेम है वो प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम नहीं है आजकल, तो बिल्कुल भी नहीं है, वो स्वार्थ है वास्तविकता में। वो इन्वेस्टमेंट जैसा है कि भाई हमने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है और ये किया है, तो बाद में भी तब कि जब हम बूढ़े हो जाएं
तो ये हमको केयर करे। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे माता पिता डायरेक्टली बोल भी देते हैं, पहले तो नहीं बोलते थे लेकिन अब तो बोल भी देते हैं कि इसीलिए इसी दिन के लिए तेरे को पढ़ाया लिखाया था क्या, या फिर जो है हमने तो तेरे को इसीलिए जो है पढ़ाया लिखाया या इतना खर्चा किया तेरे ऊपर ताकि तू हमको संभाले। हाँ, या फिर जनरली बोलते हैं कि माँ है देखो कितना कष्ट करती है, 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखती है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब क्यों है? क्योंकि एक स्वार्थ है कि जब हम बूढ़े हो जाएँगे, जब हम सँभलने वाले नहीं बचेंगे, जब हमारा स्थिति ऐसा हो जाएगा कि हम कुछ करने लायक नहीं बचेंगे, हमको किसी का सहारा चाहिए, तो हमने वो एक व्यक्ति रेडी कर दिया कि ठीक है, मैंने तुम्हारे ऊपर पूरा खर्चा किया, तुम्हारे लिए कष्ट किया, अब तुम जो है बस अब मेरे को तुम सँभालो। तो ये तो स्वार्थ हो गया एक प्रकार का। और जैसे ही, क्योंकि आजकल तो हर कोई असुर है, जैसे ही वो स्वार्थ पूरा नहीं होता है, तो वो उसको मारने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। ऐसा एक मैं जैसे वो एक भक्त का उदाहरण दे रहा था, तो जब वो आश्रम जॉइन किया, तो कुछ समय के बाद उसके माता-पिता जब आश्रम में आए, तो वो उसको मतलब मारने को ही हो गए, एकदम उसके कपड़े फाड़ दिए, ये कर दिया, वो कर, तो सीरियसली मतलब ये तुम्हारा ही बेटा है? मतलब इस प्रकार से सोच रहे थे। तो ये थोड़ा-सा मतलब इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो आजकल जो है ना पूरा संसार ही असुरों से भरा पड़ा है। किसी भी तरह से, ये मैंने एक उदाहरण दिया, इस प्रकार से आप हर हर व्यक्ति के साथ आप संबंध में देख सकते हैं। जब तक आप उसके काम के हो, जब तक आप उन उसके स्वार्थ को पूरा कर रहे हो कहीं न कहीं, तब तक ही वो व्यक्ति आपके साथ रिलेशन रखता है। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई जानकार व्यक्ति हो, चाहे वो कोई पड़ोसी हो, चाहे वो घर वाले भी हों, माता-पिता भी हों। जब तक उनका स्वार्थ पूर्ति हो रहा है, तब तक वो आपके साथ बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत प्रेम से रहेंगे, बहुत जो है सुंदर संबंध रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने स्वार्थ को हत कर दिया, जैसे ही आपने उनके स्वार्थ को काट दिया, जैसे ही आपने उनकी प्रीति के लिए कार्य नहीं किया, इमीडिएटली जो रिलेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। इमीडिएटली जो सारा प्रेम है वो खत्म हो जाएगा। इमीडिएटली जो वो है आपको मतलब मारने को हो जाएगा। हुँ। तो जैसे हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के केस में भी हम देखते हैं, सेम चीज़ है कि जब प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकशिपु को इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं कि वो तो मेरे शत्रु को मान रहे हैं, इस प्रकार से उनके अनुसार नहीं चल रहा है, तो यू वांट टू किल हिम, अपना 5 साल का बेटे को मारना चाह रहे हैं। तो ये असुर के लक्षण हैं। और आजकल हम देखते हैं पूरा संसार असुरों से भरा पड़ा है, सबके सब असुर हैं। वैसे भी हम पढ़े थे ना, चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक है कि जो कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, जो चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानता, वो असुरी है। तो मानने का मतलब केवल ये नहीं कि तो तत्वतः जानना पड़ेगा, जन्म कर्म च मे दिव्यम यमम व्यवेत्ति तत्वतः, तो मोस्टली सब असुरी हैं। इसीलिए प्रभुपाद जो है ये बनाए हैं देवता बनने के लिए। यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचन सर्वे गुणैस्तर समासुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सतो धावतो वै। जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, वास्तविकता में भक्ति में लगा है, तो उसके अंदर देवताओं के सारे लक्षण, सारे गुण प्रकट हो जाते हैं स्वतः। उसके लिए अलग से भी कुछ करना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही उसके अंदर सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। तो ठीक है, आगे पढ़िए। तो अभी सारा फिलोसॉफी बता रहे हैं प्रभुपाद वसुदेव जी के माध्यम से। आगे कोई और पढ़िए। ऋषभ। हरे कृष्ण। यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान होता है। सो तस्मय स्वप्न में हम अपनी मानसिक दृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते रहते हैं। हम पहले से स्वर्ण देखे रहते हैं और पर्वत भी। अंततः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णमय पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ते हुए देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम उन सबको भूल जाते हैं। यह भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीर का स्मरण नहीं कर पाते।
मन बड़ा ही चंचल है, कभी यह कुछ स्वीकार करता है और तुरंत उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है। इंद्रिय तृप्ति के 5 विषयों रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता है। चिंतनशील विधि विविध द्वारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषय के संपर्क में आता है और जीव इच्छानुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगना या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर जी प्रभु हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोकों का प्रतिबिंब जल, तेल या घड़ी जैसे विभिन्न प्रकार के आकारों में पड़ता है। यह प्रतिबिंब पात्र की गति के ही अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं। इसी प्रकार मानसिक कल्पना से जीव करता है, इसका इनसे कोई आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मोहित होने के कारण जी ब्रो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। हरे कृष्ण ब्रो, आई अब सही आवाज आई ब्रो? स्टार्टिंग से पढ़ दो। हाँ भाई, अच्छा हाँ ठीक। इसी प्रकार मानसिक कल्पना मनोधर्म से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है। यद्यपि उसका इन शरीरों से कोई संबंध नहीं होता, किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। जीवन यदि है कोई जीव सोचता है हरे कृष्णा। आपके नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम है। सबको क्लियर आ रही है क्या आवाज, या मुझे ही कट रही है? नहीं कट रही है ना, तो ठीक है, कोई और पढ़िए। बद्ध जीवों की यही जीवन शैली है, यहाँ से मोहित प्रो पढ़ो। से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। बस जीवों की यही जीवन शैली है। मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त है। वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशिष्ट स्थान से संबंधित है। वह अपनी पहचान उसी रूप में करता है और वह भी दूसरे शरीर को तैयारी में जुट जाता है जिसकी आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी इच्छाएं तथा मानसिक कल्पनाएं विभिन्न प्रकार के शरीर के कारण है। भौतिक प्रकृति का आच्छादक प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी में प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस शरीर से अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत ना हो। इस तरह वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नवविवाहित बहन से द्वेष ना करे। किसी को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष की इस लोक में तथा परलोक में जब वह यमराज मृत्यु के पश्चात दंड देने वाला राजा के समक्ष होगा, भय का कारण
बनता है। वसुदेव ने देवकी की वासुदेव नहीं, ओर वसुदेव। से ये थोड़ा सा सेंसिटिव है, इसको हमको ध्यान से बोलना है। जो भगवान के पिताजी जो हैं वो वसुदेव हैं। वासुदेव भगवान का नाम है, तो ये वसुदेव है, वासुदेव नहीं बोलना है। मृत्यु के पश्चात दंड देने वाला राजा के समक्ष होगा, भय का कारण बनता है। वसुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुनय विनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की ही तरह की जानी चाहिए। वसुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है कि यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी। इस प्रकार तो जो वसुदेव हैं, ये यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो है कि ये मंत्र है, तो इसमें क्या भगवान के पिताजी को प्रणाम किया जा रहा है क्या, या उनका नाम आ रहा है क्या? तो ऐसा नहीं है। वासुदेव जो है वो भगवान का नाम है। वासुदेव का अर्थ ही है वसुदेव का पुत्र। तो जो भगवान के पिता हैं या देवकी के जो पति हैं उनका नाम वसुदेव है, और वसुदेव के पुत्र होने के कारण जो भगवान कृष्ण है उनका नाम वासुदेव है। ये संस्कृत में इसी प्रकार से ही होता है। जैसे हम देखते हैं, आप और भी भागवतम से पढ़ेंगे तो जैसे नभग हैं, और नभग के पुत्र का नाम नाभाग है। तो इस प्रकार से जो जैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को सरस्वती टाइटल दिया गया है, तो प्रभुपाद जी उनके शिष्य हैं, तो उनको हम बोलते हैं नमस्ते सारस्वते देवे। तो वहाँ पर भी हमको पता होना चाहिए कि ये सरस्वती देवे नहीं है, वो सारस्वते देवे है, क्योंकि जो वो उनके पुत्र के समान, उनके शिष्य हैं, तो इसीलिए उनको सारस्वते इस प्रकार से कहा जाता है। तो और दूसरी बात ये है कि जो वसुदेव हैं, तो आता है सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। वसुदेव शब्द का अर्थ ही है सत्वम विशुद्धम, कि वो विशुद्ध सत्व में स्थित है। तो जो वास्तविकता में जो वसुदेव जी हैं वो एकदम सतोगुण में स्थित हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रिटिकल कंडीशन हो गया है, एकदम बिल्कुल कंडीशन अंडर मतलब कंट्रोल से निकल गई है, मारने के लिए पत्नी को रेडी है, वो भी खुद उसी का भाई। तो क्या करना चाहिए? तो एकदम से वसुदेव जी पैनिक नहीं हो गए हैं, या फिर उन्होंने भी तलवार नहीं उठा लिया, आजा तेरे को देख लेता हूँ कितना बड़ा नहीं, वो सतोगुण में है। तो सतोगुण का अर्थ होता है ज्ञान, प्रकाश। वो वास्तविकता में जानते हैं कि भाई सतोगुण का मतलब यही है कि जब कोई क्रिटिकल कंडीशन आती है, कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें कोई प्रोवोकिंग कंडीशन जिसको बोलते हैं, तो उन स्थितियों में भी वो शांत रहता है, उन स्थितियों में भी ठंडे दिमाग से काम लेता है। मतलब जब गर्मा गर्मी हो सकती है तब भी वो जो है ठंडा रहता है, और मतलब तरीके से काम करता है कि उससे क्या हो कि किसी का नुकसान ना हो, और जो काम है वो भी हो जाए। इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति कार्य करता है, तो माना जाएगा कि ये सतोगुण में है। तो जैसे यहाँ पर वसुदेव जी बहुत सुंदर तरीके से उनको समझा रहे हैं शास्त्रों से, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि गुस्सा हो गए या पैनिक हो गए, एकदम शांत स्वभाव से, एकदम शांत भाव से उनको पूरा बता रहे हैं कि ऐसा अगर तुम करोगे तो तुमको ही नुकसान है। और फिर आगे प्रस्ताव भी दिया कि भाई मतलब देंगे कि संतान, जो भी संतान होगी मैं तुमको ला करके दे दूँगा। तो इस प्रकार से कितना जो है एक परफेक्ट डिसीजन लिया है, तो ये ड्यू टू सतोगुण है। इसमें भी मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक बार क्या हुआ था, हमारे दो भक्त थे, दो ब्रह्मचारी आपस में लड़ रहे थे, कुछ ऐसी बात हो गई तो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो लड़ते लड़ते क्या हुआ, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लग गए। थोड़ा सा ऐसी चल रहा था। तो अब अल्टीमेटली देखा जाए तो अगर उन्होंने एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए कि भाई एक ने एक के फाड़ दिए, वो बोल रहा दूसरा नहीं मैं भी तेरे कपड़े फाड़ूंगा, तो अगर वो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, इसका मतलब ये सतोगुण का लक्षण नहीं है। यहाँ पर सतोगुण नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अपना बदला लेने के लिए सिर्फ दूसरे व्यक्ति के कपड़े फाड़ रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? भाई ठीक है, तुम्हारा एक सेट फट गया, उसका भी एक सेट फट गया, तो अब दोनों को एक एक सेट नया खरीदना पड़ेगा, दोनों को एक एक सेट नया देना पड़ेगा। वो सेट कहाँ से आएगा? वो सेट जो आएगा प्रभुपाद जी के पैसे से आएगा। वो सेट जो है भगवान की सेवा के लिए जो लक्ष्मी आश्रम में आया है उससे आएगा।
तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? अल्टीमेटली नुकसान यहाँ पे प्रभुपाद का हो रहा है, अल्टीमेटली नुकसान यहाँ पे भगवान का, लक्ष्मी का हो रहा है। वो वेस्ट हो रहा है क्योंकि बिना बात के कपड़ा फाड़ा जा रहा है। तो ये जो एक्ट है ये सतोगुण में नहीं है। तो इस प्रकार से मतलब इस दृष्टांत से मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो सतोगुणी व्यक्ति है वो कार्य करता है तो वो सारे एक्सपेक्ट को सोच समझ के कार्य करता है। वो बहुत सोच मतलब कि विचारवान होता है, समझदार होता है और वो उस प्रकार से वो निर्णय ले पाता है। और ये सत्वगुण का नेचुरल कारण है क्योंकि सत्वगुण प्रकाश है, सत्वगुण ज्ञान है। तो इसीलिए हमें सतोगुण में स्थित होने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अगर हम सतोगुण में होंगे तो फिर हम अल्टीमेट तरीके से चीज़ों को देख पाएंगे और तभी हम सही डिसीजंस ले पाएंगे अपनी लाइफ में। तो इसीलिए सतोगुण में आना बहुत आवश्यक है। यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर दो, थोड़ा सा है अभी पढ़ो। प्रभु इसी यहीं से पढ़ना हाँ, है इस इस प्रकार प्रकार से। वसुदेव ने, हाँ इस प्रकार वसुदेव ने यदु सदुपदेश सदुपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। अपनी आसुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा। असुर कभी किसी सदुपदेश की परवाह नहीं करता। वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है, भले ही कोई कितना ही दैनिक उपदेश क्यों ना दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं वे मुश्किल से किसी सदुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रमाणिक क्यों ना हो। देवता में तथा असुरों में यही अंतर है। जो लोग सदुपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं वे देवता कहलाते हैं, और जो ऐसे सदुपदेश को ग्रहण करने में असक्षम होते हैं वे असुर कहलाते हैं। जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे तो वे असमंजस असमंजस में पड़ गए कि मैं अपनी पत्नी देवकी की किस तरह रक्षा करूं। संकट आसन होने पर मतलब प्रभु सिर पे हुआ है। होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकटमय स्थिति से बचने का प्रयास करे, किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वह विकट स्थिति को टालने में असफल रहे तो यह उसका दोष नहीं। मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास विफल रहे तो इसमें उसका दोष नहीं। वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारे संतानें हुई तो उसे बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरे कोई संतान होती है तो कंस को मार सके जैसे कि कंस सोचता है, तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है। किंतु इस समय तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी ही है। आगे गौरव प्रभु हैं, गौरव प्रभु पढ़ेंगे। नहीं प्रभु है, नहीं है, मैं पढ़ता हूँ प्रभु। पढ़िए। इसका कोई भरोसा नहीं कि जीव किस तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करे। ठीक वैसे ही जैसे कि दहकती अग्नि का कोई भरोसा नहीं कि जंगल में वह किस प्रकार एक विशेष प्रकार के काष्ठ के संपर्क में आती है। जब जंगल में दावाग्नि लगती है तो यह देखा जाता है कि दहकती अग्नि वायु के प्रभाव से एक वृक्ष को दूसरे
एक वृक्ष को फलांगकर दूसरे को चपेट में ले लेती है। इसी तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना भी सतर्क क्यों न रहे तो भी उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। महाराज भरत तो आत्म साक्षात्कार संबंधी अपना कर्तव्य अत्यंत सरलता पूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्हें एक नृत्य के प्रति क्षणिक अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वासुदेव अत्यंत पापी कंस से सम्मान बोले। कभी कभी ऐसा होता है कि वासुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चाटुकारिता करनी पड़ती है। कूटनीति के व्यापार ऐसे ही चलता है। यद्यपि वासुदेव अत्यधिक खिन्न थे, किंतु ऊपर से वे मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दयी था, इसलिए उन्होंने इस निर्लज को इस प्रकार संबोधित किया। हे मेरे प्रिय कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है, जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है। और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो, न ही तुम्हें अपनी बहन को डरने का कोई कारण है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि मैं उन सबों को लाकर आवश्यक कार्रवाई के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। कंस वसुदेव के वचनों के महत्व को जानता था और वह उनके तर्क से आश्वस्त हो गया। फलतः उस समय वह अपनी बहन के जनक वध विरत हो गया। इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट आए। तत्पश्चात देवकी के पश्चात एक संतान हुई। तो एक्चुअली जैसे हम नॉर्मली सब देखते हैं, सोचते हैं कि उसके बाद कंस ने उनको कारागार में बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद जो है वो क्या बोलते हैं, जब ये सब हो गया तो उसके बाद ठीक है कि मुझे तुमसे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पुत्र से ही है, तो ठीक है तुम पुत्र तो ला के दे दोगे। तो उसने उनको छोड़ दिया, वो अपने घर चले गए, वसुदेव देवकी अपने घर चले गए और आराम से अपने घर में रह रहे थे। ठीक है, उसके बाद आगे क्या हुआ, तत्पश्चात देवकी के प्रति वर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वसुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वसुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए। कहा जाता है कि वसुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और वे अपना यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वसुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वसुदेव के आचरण से कुछ दयाद्र हो उठा। यह अत्यंत आदर्श घटना है। वसुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता। वसुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपना कर्तव्य पालन करता है, जबकि कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कर्म करने में कभी हिचकता नहीं। इसलिए कहा जाता है कि साधु पुरुष सभी प्रकार का कष्ट में जीवन सहन कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा किए बिना अपना कार्य कर सकता है। कंस जैसा निश्चिंत व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। वसुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वसुदेव ने अपने वचन का पालन किया, अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगा, हे वसुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मैं इस पुत्र को व्यर्थ ही क्यों स्वीकार करूं? तुम इसे वापस ले जा सकते हो। तो उस समय तो कंस ने वापस भेज दिया। जब वसुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे तो यद्यपि वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है, कभी कभी किसी कूटनीतिज्ञ या स्त्री पर विश्वास न करना। जो लोग अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते, ना कभी उन पर विश्वास किया जा सकता है। उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए
उनको जानकारी मिली, तो ये देखो, ये तो भेज दिया, लेकिन उनको पता था कि भाई फ्यूचर में कुछ तो होएगा, ये ऐसे तो छोड़ने वाला है नहीं। तो फिर नारद मुनि आए कंस के पास। उनको जानकारी मिली कि कंस ने वसुदेव पर दयाद्र होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया है। नारद अत्यंत उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान कृष्ण अवतार लें। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाल एवं ग्वालों की पत्नियां, और दूसरी ओर वसुदेव, उनके पिता शूरसेन तथा यदुवंशी विष्णुकुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी तथा उनके मित्र एवं शुभ चिंतक सभी वास्तव में देवता हैं। नारद ने कंस को आगाह किया कि वह उन सब से सावधान रहे, क्योंकि कंस तथा उनके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले सभी असुर थे। असुरगण सदैव देवताओं से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार नारद से विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि चूंकि देवता अब प्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान विष्णु का भी शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपने बहनोई वासुदेव और बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। तो जब नारद मुनि ने बताया, उसके बाद उन्होंने उनको बंदी बनाया है। वसुदेव तथा देवकी लोहे की सांकलें पहने कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे, और कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर एक एक करके मारता रहा। वह 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था, किंतु नारद के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है। अतः वसुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेयस्कर होगा। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जब राज परिवार के लोगों ने अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने पिता, भाई तथा सारे परिवार तथा मित्रों का वध किया है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक ना था, क्योंकि आसुरी वृत्ति वाले राज परिवार के लोभी लोग अपनी निंद्य अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं। नारद की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत हुआ। उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसका वध विष्णु द्वारा हुआ था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया था कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा, चूंकि कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे। अतः कंस अत्यधिक भयभीत था कि वह पूर्व जन्म की ही भांति कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, क्योंकि वह यदु, भोज और अंधक वंशों के प्रमुख राजा था। उसने वसुदेव के पिता शूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इन समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अवतरण नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया। कल हम आगे पढ़ेंगे भगवान प्रकट होते हैं। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा बुक इज़ नॉट फॉर क्वेश्चनिंग, इट इज़ ओनली फॉर रिलिशिंग। तो इसको केवल हमें आनंद लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं उठाना है, क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, स्वामी गुरु महाराज की जय। दाई गौर प्रमानंद हरि हरि।